हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, यूपी पीसीएस और आरओ एग्ज़ाम के लिए टॉप 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ में स्वागत है आप सभी का। ये है हमारी उस सीरीज़ का तीसरा वीडियो। इससे पहले हमने जनजातियों से रिलेटेड सारे PYQs, ज्वालामुखी से रिलेटेड सारे PYQs कवर कर लिए हैं। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर भारत की नदियों के सभी नदी तंत्र को, ठीक है, जिसके तहत हम सिंधु नदी तंत्र को देखेंगे, गंगा नदी तंत्र को देखेंगे, ब्रह्मपुत्र को देखेंगे, यमुना को देखेंगे। उत्तर भारत की जितनी भी नदियां हैं, इन सभी की जितनी सहायक नदियां हैं, उन सभी के नदी तंत्र को देखेंगे। आपके आने वाले के एग्ज़ाम में यहाँ से 2-3 सवाल ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप एंड तक ज़रूर देखें। हम पहले सिंधु नदी तंत्र से इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम सिंधु नदी के बारे में पूरी जानकारी पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसको मैप पर भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला हमारा क्या है, सिंधु नदी की बात करें तो इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो सिंधु नदी का जो उद्गम है वो कैलाश पर्वत श्रेणी, ये आपको पता है ये ट्रांस हिमालय में पड़ती है, तिब्बत में पड़ती है वर्तमान में, ठीक है। कैलाश पर्वत श्रेणी में एक हिमनद पड़ता है बोखुरचू नाम का एक हिमनद है कैलाश पर्वत श्रेणी में, वहाँ से सिंधु नदी निकलती है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, लेकिन भारत में इसकी कुल लंबाई जो है वो 1114 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। यह भारत में हिमालयी नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा 4 नदियों में ऑप्शन दे करके कि भारत में हिमालयी नदियों में सबसे पश्चिमी नदी कौन सी है, तो सिंधु नदी है। यहाँ पे आपको चेनाब, झेलम, रावी वगैरह से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्यों नहीं होना है, क्योंकि वो सब आकर के इसी में मिल जाती हैं, तो सबसे पश्चिमी नदी यही बचती लास्ट में, ठीक है। तिब्बत में इसको किस नाम से जानते हैं, तिब्बत में सिंधु को जो है वो सिंगी, खम्बान या सेरमुख के नाम से जानते हैं। अब इनकी हम सहायक नदियाँ बहुत पूछी जाती हैं, और सहायक नदी की बात करें तो दाएं तट की सहायक नदियाँ और बाएं तट की सहायक नदियाँ अलग अलग आपको याद रखना, ठीक है। बायां नदी और दायां नदी में क्या होता है, आपको ये याद रखना। बायां दायां कैसे पहचानते हैं नदी में, मान लो कोई नदी जैसे ये प्रवाहित हो रही, ठीक है। नदी के प्रवाह की जो दिशा है, जिधर को नदी जा रही हो, जैसे सिंधु जा करके अरब सागर में गिरती है, तो सिंधु की जो प्रवाह की दिशा है वो ये वाली है, ठीक है। अब जिस प्रवाह में वो नदी जा रही, उस प्रवाह में आप उधर मुंह करके खड़े हो जाइए, ठीक है। तो आप मान लो इधर को मुंह करके खड़े हैं, तो आपके दाएं हिस्से में ये नदी भाग पड़ेगा और बाएं में ये वाला पड़ेगा, तो इधर का हिस्सा बायां तट हो जाएगा, इधर का हिस्सा दायां तट हो जाएगा। तो ये आपको ऐसे याद रखना, ठीक है। तो अब ये मैंने थोड़ा सा समझाया। उसके बाद अब दाएं तट की सिंधु की सहायक नदियाँ क्या हैं, गिलगित हैं, श्योक हैं और काबुल हैं, ये आपको याद रखना। गिलगित नदी, श्योक नदी और काबुल नदी सिंधु की सहायक हैं और दाएं तट की हैं। बाएं तट की सिंधु की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, पंचनद में क्या आती हैं, सतलुज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम और जास्कर, ठीक है। तो 5 नदियाँ ये पंचनद वाली और छठी नदी जास्कर, ये सिंधु की बाएं तट की सहायक नदियाँ। पंचनद में कौन सी आती है ये भी आपको याद रखना, आपसे एग्जाम में एक अलग क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। सतलुज, रावी, व्यास, चेनाब और झेलम। फिर है यह कराची के पूर्व में अरब सागर में गिरती है, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कराची जो पाकिस्तान का है वह सिंधु के किस साइड में बसा हुआ है। तो कराची के अगर पूर्व में बहती है सिंधु, तो कराची जो शहर है वह सिंधु के पश्चिम में बसा हुआ है, ये आपको याद रखना। अब हम सिंधु नदी को थोड़ा सा मैप पे देखते हैं। तो ये आप मैप पे देख रहे हैं सिंधु नदी को, ठीक है। ये कैलाश मानसरोवर झील है, यहाँ पे यहीं से सिंधु जो है, ये कैलाश पर्वत श्रेणी है, यहीं पे गोखुरचू है जहाँ से ये सिंधु निकलती है, और ये ऐसे जाते हुए, ये बनाते हुए यहाँ पे आते हुए ये सिंधु यहाँ पे अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। तो ये एक सिंधु नदी हो गई, आप इसका देख सकते हैं, ठीक है। अब ये इसके बाएं तट की ये सारी नदियाँ हमने भी देखा था, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, ठीक है। श्योक, गिलगित, ये सब जो है वो दाएं तट की नदियाँ, ये सब ऐसे निकली, ये सिंधु का तंत्र है, आप मैप पे देख सकते हैं, ठीक है। और ये मैप आप अगर पूरा देखें तो आप देख पा रहे हैं सतलज जो नदी है ये सब जा कर के लास्ट में सिंधु में मिलती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। सतलज में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं, ठीक है, जैसे चेनाब नदी जो है वो जा कर के सिंधु में मिलती है, और चेनाब में झेलम और रावी आकर के मिलती हैं, आप मैप पे देख पा रहे हैं। आपसे क्वेश्चन ये सब स्वतंत्र क्वेश्चन बन सकते हैं, कि ये भी पूछा जा सकता है कि चेनाब में कौन सी 2 नदियाँ मिलती हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो झेलम है और रावी है ये अलग से सिंधु में नहीं मिलती,
झेलम और रावी जा कर के सबसे पहले चिनाब में मिलती है और चिनाब फिर जा कर के सिंधु में मिलती है। और सतलज नदी जो है, सतलज नदी जा कर के सिंधु में मिलती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ये भी याद रखना कि व्यास यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पे व्यास नदी बहती है, ये मैं बता देता हूँ। और व्यास नदी आकर के पहले सतलज में मिलती है और फिर सतलज जा कर के सिंधु में मिलती है। तो ओवरऑल सिंधु में चेनाब और सतलज नदियाँ मिलती हैं। सतलज में व्यास मिलती है, झेलम और रावी चेनाब में मिलती हैं। ये आपको याद रखना है। यही सब आपको मैप पे समझना होता है, मैंने मैप पे दिखा दिया है, ठीक है। चलिए अब हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में कुछ और पढ़ते हैं। जैसे इसकी जो अन्य नदियाँ थी उनके बारे में स्वतंत्र क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी दे लिख लेते हैं। सबसे पहले झेलम नदी को देखते हैं। झेलम नदी के तटीय शहर कौन सा है? श्रीनगर। तो ये पूछा जाता है कि श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो श्रीनगर झेलम नदी के तट पर है। फिर झेलम नदी का जो उद्गल स्थल है वो पीर पंजाल श्रेणी के वेरीनाग झरने से है, ठीक है। पीर पंजाल श्रेणी के वेरीनाग झरने से क्या निकलती है? झेलम नदी। झेलम नदी की सहायक नदी कौन सी है? किशन गंगा। ये आप याद रखना, किशन गंगा झेलम नदी की सहायक नदी है। और झेलम नदी चिनाब नदी से जाकर के संगम होता है, चिनाब नदी से मिल जाती है। ये हमने अभी आपको दिखाया भी था कि चिनाब में कौन सी दो नदियाँ आकर के मिलती हैं, एक झेलम और दूसरी रावी। अब यहाँ पर हम चिनाब के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। चिनाब का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में चंद्रा और भागा के मिलन से होता है, ठीक है। मतलब चंद्रभागा नदी जो बनती है वहाँ से चेनाब का उद्गम होता है। और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी यही चेनाब नदी है, ये भी आपको याद रखना। क्वेश्चन बने या आपके एग्जाम में, अब तो स्टेटमेंट बनने लगे हैं यूपी पीसीएस में आरओ में, तो स्टेटमेंट ये बनेगा कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब नदी है। तो ये एकदम सही बात है। सिंधु का चेनाब का एक अन्य नाम क्या है? तो वो है चंद्रभागा, ठीक है। चंद्रभागा चेनाब का अन्य नाम है, क्योंकि चेनाब या चंद्रभागा जो है वो चंद्र और भागा के दो अलग अलग नदियों के मिलने से बनती है। और ये कहाँ पे बन जाती है? हिमाचल में बनती है। और भारत में चेनाब नदी की लंबाई 1180 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। यानी कि चेनाब नदी जो है वो भारत में सिंधु से भी लंबी है, ठीक है। तो ये हमने चेनाब और झेलम को देखा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं रावी, ब्यास और सतलज नदियों को, ठीक है। तो सबसे पहले रावी नदी को देखते हैं। रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी, ठीक है। सॉरी, उद्गम नहीं, उद्गम स्थल इसका रोहतांग दर्रे के पश्चिम से, यानी कि जो रोहतांग दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से निकलती है क्या? रावी नदी, ठीक है। और रावी नदी भी चेनाब में मिल जाती है। चेनाब में रावी और झेलम नदियाँ मिलती हैं, हमने अभी देखा था। और ये हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी में बहती है, ये आपको याद रखना। ये सब ऐसे फैक्ट में लेकर के आए हूँ, आप देख पा रहे हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में एज इट इज स्टेटमेंट बना के रख दिया जाएगा, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगला है फिर ब्यास नदी। व्यास नदी की अगर बात करें तो ये रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से बहती है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्यास नदी व्यास कुंड से बहती, व्यास कुंड कहाँ है? रोहतांग दर्रे में, ठीक है। कुल्लू घाटी से भी ये बहती है। कुल्लू मनाली ये सब जो एरिया है वो व्यास नदी वाला हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। हरिके के पास सतलुज से इसका संगम हो जाता है। हमने ऊपर क्या बताया था कि सिंधु में जाकर के दो नदियाँ मिलती हैं, कौन सी? चेनाब और सतलुज। चेनाब में झेलम और रावी आकर के मिलती हैं और सतलुज में ब्यास मिलती है, वही बात इसमें लिखा हुआ है। अब हम सतलुज नदी को अगर देखें तो तिब्बत में नाम इसका लोंगचेंग खम्बाग है, ठीक है। लोंगचेंग खम्बाग के नाम से तिब्बत में जानी जाती है, क्योंकि सतलुज नदी जो है वो ट्रांसपार नदी है, ठीक है। यानी कि तिब्बत से इसका उद्गम होता है, सिंधु के पास से ही, लेकिन बाद में आकर के सिंधु में ही मिलती है। इसका उद्गम कहाँ है? मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से। मानसरोवर झील जहाँ से सिंधु निकलती है वहीं पे एक राक्षस ताल है, वहाँ से ये निकलती है। कौन सी नदी आपकी? ये निकलती है सतलुज नदी, ठीक है। फिर है सिपकीला दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है। सिपकीला दर्रा आपको पता है हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो सिपकीला दर्रा जो आपका हिमाचल प्रदेश में है वहीं से भारत में प्रवेश करती है और ये पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि सतलुज नदी एक पूर्ववर्ती नदी है, स्टेटमेंट दे देंगे तो ये सही है। लेकिन अगर दे दे कि सतलुज नदी एक परवर्ती नदी का उदाहरण है तो ये गलत हो जाएगा। और तिब्बत में इसका नाम हमने देख लिया, लोंगचेंग खौब है। तो ये हमने कंप्लीट रावी, ब्यास, सतलज के बारे में देख लिया, ठीक है। झेलम, चेनाब के बारे में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, स्टेटमेंट बनेगा, वो सब देख लिया। सिंधु के बारे में देख लिया, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट सिंधु नदी तंत्र यहाँ से कंप्लीट होता है। इसका हमने मैप भी देख लिया। अब अगला हम देखेंगे गंगा नदी तंत्र को, ठीक है। तो गंगा नदी तंत्र के बारे में, गंगा से रिलेटेड सभी नदियों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं गंगा नदी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो गंगावर्ती जो है वो पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। जैसे सिंधु जो थी वो भी पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण थी, इसी तरह गंगा भी पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है, ठीक है। भारत के सबसे बड़े अपवाह तंत्र का निर्माण गंगा करती है। क्वेश्चन बनेगा या स्टेटमेंट बनेगा आपके एग्जाम में, गंगा नदी भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र बनाती है। जी हाँ, एकदम सही स्टेटमेंट है। फिर इसका उद्गम स्थल,
ये उत्तराखंड में गोमुख के पास गंगोत्री हिमनद से निकलती है, ये आपको याद रखना है। दरअसल गंगा नदी अभी हम जो पंच प्रयाग पढ़ेंगे उसमें आपको मैं कंप्लीट दिखाऊंगा कि गंगा कैसे बनती है। गंगा मेनली अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से बनती है। तो जो भागीरथी नदी है वो गंगोत्री हिमनद के पास एक सतोपत नाम का ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है, ठीक है, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। प्रारंभ में नाम इसका भागीरथी है, इसीलिए नाम भागीरथी, क्योंकि भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं जब हरिद्वार में, वहाँ से गंगा जो है वो गंगा बनती है। फिर है देवप्रयाग में अलकनंदा के मिलन के बाद गंगा कहलाती है। हाँ, वही बात जो मैंने अभी आपको बताई, सॉरी मैंने बोल दिया कि हरिद्वार में बनती है, तो ये हरिद्वार में नहीं बल्कि ये बनती है देवप्रयाग में। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है। हरिद्वार में गंगा मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। फिर कुल लंबाई गंगा की कितनी है? गंगा की कुल लंबाई 2525 मीटर है, सॉरी किलोमीटर होना चाहिए, यहाँ पे मीटर गलत लिखा है, और ये भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। अब अगर गंगा की हम बाएं तट की सहायक नदियों की बात करें तो गंगा में जो बाएं तट की सहायक नदी वो है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। ये जो आपकी नदियाँ लिखी हुई हैं ये आपको याद रखना, गंगा में जो ये सहायक नदियों में मिलने का जो क्रम है, जैसे गंगा जो है वो इधर को बहती है, ठीक है, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। सिंधु जैसे पूर्व से पश्चिम थी, गंगा पश्चिम से पूर्व है। तो ये जितनी भी नदियां हैं इनका क्रम भी यही है। सबसे पहले महानदी आके गिरेगी, सॉरी रामगंगा, फिर गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी, फिर महानदी, तो यही इनका क्रम है, ठीक है। तो ये चूँकि बाएँ तट की नदियाँ हैं तो बाएँ तट गंगा में इधर से पड़ेगा, तो ये सब इधर की नदियाँ। अब हम दाएं तट की अगर नदियों की बात करें तो दाएं तट में सिर्फ दो नदियाँ मिलती हैं, यमुना और सोन। इसके अलावा जो चंबल वगैरह नदियाँ भी आके मिलती हैं, तो आपको याद रखना चंबल वगैरह नदियाँ डायरेक्ट नहीं मिलती, ये सब आकर के यमुना में मिल जाती हैं और फिर यमुना आकर के गंगा में मिलती है, ठीक है। तो यमुना और सोन, सबसे पहले यमुना इधर से मिलेगी, फिर सोन नदी मिलेगी, और इसके बाद गंगा जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा का अन्य नाम क्या है? पद्मा है और मेघना है, ये आपको याद रखना है। अब गंगा जो है वो पद्मा और मेघना कैसे बन जाती है इसका मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। पश्चिम बंगाल में जब गंगा पहुँचती है तो पश्चिम बंगाल में एक जगह पड़ती है फरक्का, तो फरक्का से गंगा दो भागों में, ये मान लीजिए पश्चिम बंगाल है, यहाँ से गंगा दो भागों में विभाजित होगी, एक तो इधर जाएगी, एक तो इधर जाएगी। तो जो इधर वाली शाखा है गंगा की वो बांग्लादेश में चली जाती है, और बांग्लादेश में जैसे ही गंगा घुसती है तो वहाँ पे घुसते ही, ठीक है, वो पद्मा के नाम से जानी जाती है, यानी बांग्लादेश में गंगा जो है पद्मा नाम से जानी जाती है। और इधर से एक नदी और बांग्लादेश में प्रवेश करती है, वो नदी है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का मिलन होता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलन से जो नदी बनती वो होती मेघना, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, गंगा जो है बांग्लादेश में जाते ही पद्मा बनती, जब ब्रह्मपुत्र से मिलती तो बन जाती मेघना, और यही मेघना नदी फिर बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, और यहीं पे जब गिरती है तो वो बहुत बड़ा क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। कौन सा डेल्टा? सुंदरवन का डेल्टा। उसको सुंदरवन का डेल्टा क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं। अब गंगा की जो दूसरी शाखा फरक्का वाली जगह से जो अलग हुई थी वो हुगली बन जाती है, जो कि आपके पश्चिम बंगाल में हावड़ा ब्रिज पुल इसी हुगली नदी पे है। तो ये हुगली उसकी दूसरी शाखा है। हुगली डायरेक्ट जा करके कहाँ गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। तो ये मैंने आपको बताया कि पद्मा, मेघना और इसके नाम की अलग अलग क्या कहानियाँ हैं, ठीक है। तो अब चलिए मैप पे थोड़ा हम गंगा नदी को देख लेते हैं। तो मैप पे आप देख पा रहे हैं ये जो है ये आपकी गंगा नदी है, ठीक है। ये आपकी कंप्लीट गंगा नदी है जो यहाँ तक आती है, ठीक है। इसको थोड़ा मैं कलर चेंज करता हूँ और दिखाता हूँ आपको गंगा नदी, ठीक है। यहाँ पे ये कंप्लीट मैप है गंगा नदी का। उसके किनारे, उसमें जो जो भी नदियाँ गिर रही हैं वो भी लिखी हुई हैं, उसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं ये भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाना शुरू करता हूँ। देखिए ये सतोपत ग्लेशियर है, सॉरी एक मिनट, हाँ, तो ये है आपका सतोपत ग्लेशियर। आप ऊपर देखिएगा, सतोपत ग्लेशियर से एक नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? सतोपत ग्लेशियर से आपकी निकलती है अलकनंदा नदी, ठीक है। सतोपत ग्लेशियर से आपकी नदी निकलती अलकनंदा, और यहाँ गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती भागीरथी। यहाँ पे देवप्रयाग में आकर के अलकनंदा नदी ये है, और ये है गंगोत्री से आई भागीरथी, ये यहाँ पे देवप्रयाग में मिल जाती है, ठीक है। केदारनाथ से एक नदी मिलती है मंदाकिनी, वो यहाँ से निकलती है और वो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, ठीक है। अब ये जो अलकनंदा आ रही है उसमें विष्णु प्रयाग पे धौली गंगा मिलेगी तो बनाएगी विष्णु प्रयाग। फिर अलकनंदा में नंदाकिनी मिलेगी तो वो बनाएगी नंद प्रयाग।
फिर पिंडारी नदी में मिलेगी, वो बनाएगी कर्णप्रयाग, और मंदाकिनी मिलकर बनाएगी रुद्रप्रयाग। तो ये उत्तराखंड के पंच प्रयाग होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर के गंगा नदी बना लेती हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। और यहाँ से चल करके ये गंगा नदी आती हुई यहाँ के बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। यहाँ पे फरक्का से 2 भागों में बंटती, मैंने आपको अभी पढ़ाया था, ठीक है। अब यहाँ से ये प्रवेश करेगी हरिद्वार में, हरिद्वार से मैदानी भागों में आएगी। फिर सबसे पहले कन्नौज जो शहर है, ठीक है, कन्नौज में रामगंगा नदी आकर के मिलेगी। यूपी के कन्नौज में रामगंगा नदी मिलती है आपकी गंगा से। आपके यूपी स्पेशल के सवाल में ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। फिर ये प्रयागराज में जाएगी, ठीक है। अब प्रयागराज में अब मैं पहले ऊपर की ये जितनी बाएं तट की नदियां हैं वो आपको दिखाता हूँ, ठीक है। फुलहर लेक से एक नदी निकलती गोमती, जिसके किनारे लखनऊ बसा हुआ, आप सबको पता है। ये गाजीपुर में आकर के गंगा से मिलती है, ठीक है। फिर काली नदी और करनाली नदी मिल करके घाघरा बनाती हैं, ये बिहार के छपरा में मिलती हैं। तो आपको याद रखना, घाघरा नदी, जो बीपीएससी वाले एग्ज़ाम देने वाले लोग हैं वो इसको याद रखेंगे कि घाघरा नदी बिहार के छपरा से मिलती है इसमें। फिर गंडक नदी पटना में मिलती है, पटना के हाजीपुर के पास। फिर कोसी नदी मिलती है कटिहार जिला में। कोसी नदी आप सबको पता है, ये बिहार का शौक है। अभी हम आगे चल करके मतलब इसी क्लास में मैं आपको इन सभी नदियों के बारे में अलग अलग से पढ़ाऊंगा। फिर लास्ट में महानंदी नदी आकर के यहाँ मिल जाती है, बिहार में ही ये मिलती है गंगा से, ठीक है। तो ये हो गई सबकी बाएं तट की नदी। अब अगर हम दाएं तट की नदियों की बात करें तो आप देख पा रहे हैं ये चंबल नदी है। चंबल नदी जो है वो मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है, जानापाऊ। आप देख पा रहे हैं जानापाऊ की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में पड़ती हैं। इन्हीं जानापाऊ की पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है। ये इटावा के पास जाकर के कहाँ मिलती है, ये यमुना नदी में मिलती है, ये आपको याद रखना। यमुना नदी इधर से आ रही है, ये देख रहे हैं आप, भागीरथी के पैरेलल ही यहाँ से निकलती है, ठीक है। यमुना नदी ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली है और इटावा के पास इसमें आकर के मिलती है कौन सी, चंबल नदी। यहाँ पे मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जानापाऊ की जो पहाड़ियाँ हमने अभी आपको ऊपर दिखाई, ये जानापाऊ की पहाड़ियाँ जहाँ से चंबल नदी निकलती है, मध्य प्रदेश में पड़ती है। यहाँ पे एक भारतीय ऋषि का जन्म हुआ था। ये एक भारतीय ऋषि की जन्मस्थली है, वो बहुत ही फेमस ऋषि हैं। आप सबको कमेंट में उन ऋषि जी का नाम लिखना है, ठीक है। ये मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है, आप लोग जो आंसर देंगे उसको मैं पिन ट्वीट कर दूंगा, पिन मतलब कमेंट कर दूंगा, ताकि वो सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है। तो चंबल नदी इटावा में आकर के यमुना से मिलेगी। फिर विंध्याचल पर्वत से एक नदी निकलती बेतवा, ये हमीरपुर में आकर के यमुना से मिलेगी। फिर केन नदी ये बांदा में आकर के यमुना से मिलेगी। और फिर यहाँ से यमुना जाकर के प्रयागराज में मिल जाती है आपकी किससे, गंगा से, ठीक है। तो और इसके अलावा एक नदी यहाँ से निकलती कैमूर की पहाड़ियों से बिहार में, ठीक है, टोंस नदी, ये जाकर के आगे बिहार गंगा में मिलती है। और फिर कर्मनासा नदी भी इधर से जाके पटना के पास मिलती है, ठीक है। सोन नदी भी पटना में जाकर के मिलती है। फिर दामोदर नदी यहाँ से जाकर के किस में मिलती है, हुगली में, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दामोदर नदी डायरेक्ट गंगा में नहीं मिलती, लेकिन गंगा के जो पार्ट होते हैं उसमें हुगली वाली नदी में मिल जाती, फिर बे ऑफ बंगाल में ये गिरती है। तो ये हमने मैप पे कंप्लीट गंगा नदी को देख लिया है। आपको ये सब मैप वगैरह PDF वगैरह अगर कुछ चाहिए तो मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, वो ज्वाइन कर लें। वहाँ पे मैं ये सारे मैप भी लगा दूंगा, ठीक है। ये सारी स्लाइड्स मैप वगैरह मैं ऐसे ही डाल दूंगा, ठीक है, PDF के रूप में, या फिर ऐसे ही डाल दूंगा, ताकि आप बार बार मैप देखेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब बाकी फैक्ट्स जो हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में उनको भी देख लेते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे गंगा नदी तंत्र में जो पंच प्रयाग हैं उनके बारे में लिखा हुआ, हम भी हालांकि उस पर मैप पे देख भी आए हैं। विष्णु प्रयाग अलकनंदा धौलीगंगा के मिलने से बनता, नंद प्रयाग अलकनंदा में मंदाकिनी से, कर्ण प्रयाग अलकनंदा पिंडार से, रुद्र प्रयाग अलकनंदा मंदाकिनी से, देव प्रयाग अलकनंदा भागीरथी से। बाकी आप मैप में भी यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लगा दिया है, ठीक है। ये यहाँ पे यमुनोत्री से यमुना जाती है, फिर गंगोत्री से भागीरथी आती है, ठीक है, और केदारनाथ से मंदाकिनी आती है। ये आपकी अलकनंदा नदी है, ठीक है। तो एक आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे है और केदारनाथ जो है वो मंदाकिनी नदी के किनारे है, ठीक है। धौलीगंगा मिलेगी जब अलकनंदा से, तो ये बन जाएगा विष्णु प्रयाग। मंदाकिनी नदी मिलेगी तो बन जाएगा नंद प्रयाग, और पिंडार नदी मिलेगी तो कर्ण प्रयाग, और जब मंदाकिनी मिलेगी तो बनेगा आपका रुद्र प्रयाग। चूँकि मंदाकिनी केदारनाथ भगवान शिव की जगह से आती है तो रुद्र प्रयाग हो जाती है, और फिर जब भागीरथी और अलकनंदा मिलेगी तो बनेगा देव प्रयाग। तो ये हमारे पंच प्रयाग हो गए हैं, ठीक है। अन्य नदियों के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, गंगा नदी तंत्र, ठीक है। सबसे पहले यमुना नदी के बारे में पढ़ेंगे, बाकी यमुना नदी को हमने मैप पे कंप्लीट देख लिया है अभी, ठीक है। यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है, बंदरपूछ श्रेणी, इसको बंदरपूछ श्रेणी कहते हैं, और ये यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। तो हिमालय की जो बंदरपूछ श्रेणी है वहाँ से निकलती है आपकी यमुना, और हिमनद कौन सा पड़ता है, यमुनोत्री।
अब यमुना जो है वो गंगा की सबसे पश्चिमी एवं सबसे लंबी सहायक नदी है, आपको याद रखना है। अब यमुना की अगर सहायक नदियों की बात करें तो बाएं तट की नदियों में आती हैं चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ठीक, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। बाएं तट की बात करें तो हिंडन, रिंद, सेंगर और वरुणा नदी यमुना की सहायक हैं। अब हम देखते हैं चंबल नदी। चंबल नदी हमने देखा उद्गम स्थल क्या था, जानापाव पहाड़ी, विंध्य श्रेणी। आपको बताना जानापाव श्रेणी पहाड़ी जो है वो किस ऋषि की जन्मस्थली है। ये जो चंबल नदी है खड्डों का निर्माण करती है। आप सब अगर बुंदेलखंड वाले रीजन में गए होंगे तो आपको पता है, या जो भी चंबल वाली आप सब ने कहानियाँ पढ़ी चंबल के डकैत वाली, वो इसीलिए वहाँ पे चंबल के डकैत या डाकू लोग पनप पाए थे, क्योंकि ये चंबल नदी ने वहाँ पे खड्डों का निर्माण कर दिया था। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश के इटावा में जो ये चंबल है ये यमुना से मिलती, हमने आपको मैप पे भी दिखाया था। नेक्स्ट है गंडक नदी। गंडक जो है पटना के निकट सोनपुर में गंगा से मिलन होता है और ये हिमालय में, नेपाल हिमालय में इसका उद्गम होता है। फिर घाघरा नदी देखते हैं, इसका उद्गम स्थल मापचा चुंगो हिमनद है। ठीक है, किसका, घाघरा का। इसकी सहायक नदियाँ क्या हैं, तिला, सेती, बेरी और शारदा। यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, मेनली आपको याद रखना शारदा नदी घाघरा से मिलती है, फिर यमुना में मिलती है जाकर के। ठीक है, बिहार के छपरा में गंगा से इसका संगम होता है घाघरा नदी का। बीपीएससी वाले याद रखेंगे। बाकी आप लोग अगर इन सब का मतलब ये सब स्लाइड ऐसे ही चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, लिंक मैंने दिया है, वहाँ पे मैं ये सब डाल दूंगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं सोन नदी के बारे में। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक का पठार है। ये कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में। अमरकंटक पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों का निर्माण होता है, ये आपको याद रखना है। ये जो भी मैंने इसमें लिख रखा है ये सब आपके एग्जाम में स्टेटमेंट रूप में एज इट इज़ पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, गंगा के दाएं तट की सबसे बड़ी की सहायक नदी आपको याद रखना, सबसे बड़ी नहीं, वो तो गंगा यमुना है। पटना के पश्चिम में आरा में गंगा से मिलन होता है। ठीक है, फिर है महानंदा नदी। ये इसका उद्गम स्थल दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में ये गंगा से संगम करती है। गंगा के बाएं तट की सहायक नदी है कौन सी, महानंदी। तो इस प्रकार हमने गंगा की सभी सहायक नदियों को देख लिया। ठीक है, तो चलिए अब ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो मैं एक काम करता हूँ, इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करा दूंगा ब्रह्मपुत्र का तंत्र, और उसके बाद हम प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियाँ कृष्णा, कावेरी, गोदावरी वगैरह आदि को देख लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नर्मदा और ब्रह्मपुत्र करा दूंगा, उसके बाद फिर मैं दक्षिण की नदियाँ करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी के वीडियोस भी मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर के जरूर आप देखें। बाकी ये सीरीज़ मेरी, ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं वो सब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या कुछ और चाहते हैं वो भी बताएं। एक चीज़ और मैं बता दूं, मैं आपको इस समय आपको यूपी पीसीएससी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज़ करा रहा हूँ, तो वो सब अगर देखना है तो उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जा करके आप लोग टेस्ट भी लगा सकते हैं वहाँ से। ठीक है, और बाकी आपको किसी भी टेस्ट का पीडीएफ चाहिए फ्री में तो टेलीग्राम ज्वाइन करें, और मुझे कमेंट में आप लोग लिख दें या टेलीग्राम पे भी लिख दें तो मैं वहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, टेस्ट वगैरह भी फ्री में आप सबको लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।